अ, और गांधी जी नई दिल्ली आए 2-3 बार। 1945 और 1948 के बीच 2-3 बार आए और काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रुके। कुछ समय तो वो वहाँ रुकते थे, जिसे आजकल वाल्मीकि मंदिर या वाल्मीकि कॉलोनी कहलाया जाता है, जहाँ दलित भाई बहन रहते थे, दलित सेटलमेंट था। उस ज़माने में उसे हरिजन कॉलोनी कहा करते थे, बल्कि कुछ तो उसे भंगी कॉलोनी भी कहते थे उस ज़माने में। वो मंदिर मार्ग के पास जो एक इलाका है, वहाँ वो दलितों के बीच रुकते थे, अथवा वो बिरला हाउस में रुकते थे। तो मैं तो जब गांधी जी की उम्र 75, 76, 77, 78 की थी, मेरी उम्र 9, 10, 11, 12 की थी। जी। और मैं उनसे मिलने अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या कभी कभी सिर्फ हम बच्चे ही जाया करते थे उनसे मिलने। तो काफ़ी मुझे ऐसे अवसर मिले उनके साथ समय बिताने का। और जैसा कि कई लोग जानते हैं, गांधी जी ने तो पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार समझा था। जी। तो उनके बच्चे और उनके पोते पोतियों को कोई अधिकार नहीं था कि वो खास समय उनसे छीन लें कि भाई अब हमारे साथ गप्पे मारो, या हमें कुछ ये दो, हमें यहाँ ले जाओ, हमें कुछ सिखाओ। ऐसा मौका तो हमें नहीं मिला। लेकिन जब हम उनसे मिलते थे तो उनका प्यार हमें महसूस होता था। गले लगाकर कभी कभी मिलते थे, पीठें ठोकते थे प्यार से, हमें उन्हें प्रणाम करते थे, जोर से पीठ पे मुक्का मारते थे। और जिस तरह से वो हमसे बात करते थे, मुझसे बात करते थे, तो मुझे बिल्कुल एहसास हो जाता था कि ये सचमुच में बहुत मुझे प्यार करते। और एक तो वो, और दूसरे, मुझे ये भी मालूम था कि ये तो बहुत ही, ये ये किसी चीज़ को फेंकना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम सब सीखें, कि हर चीज़ की किफ़ायत हम करें। और उनके पास सैकड़ों चिट्ठियाँ आती थीं। उस ज़माने में कुछ ईमेल वगैरह तो नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, फिर चिट्ठी को एक लिफाफे के अंदर डालते थे। और जब, अगर आप लिफाफा खोलें, तो एक नया कोरा कागज़ बन जाता था। तो वो मुझे और मेरी बहन को और मेरे छोटे भाई रामचंद्र को वो लिफाफे देते थे और कहते थे कि तुम इन्हें घर जा कर के इन्हें खोलो और मेरे लिए कई कागज़ इकट्ठा करके मेरे लिए एक पैड बना के दो। तो ये हम काम करते थे घर में जाकर के, उनके लिफाफे खोल करके। अगले दिन या तीसरे चौथे दिन, ये आपकी चिट्ठियाँ थी, अब ये अब आपको लिखने के लिए आपके नए कागज़ हैं। और फिर एक छोटी सी घटना है, वो मैंने उसका इधर उधर कहा भी है, लेकिन मैं ज़रूर दोहराता हूँ कि मुझे नए चश्मे की ज़रूरत आई। तो मेरे नए चश्मे आ गए और मैं फिर उनसे मिलने गया। तो मुझे मालूम था कि शायद वो पूछेंगे कि भाई ये क्या तुमने ये बहुत कीमती चीज़ अपने चेहरे पे डाल दी है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि इतने लोग इनसे मिलने आते हैं, इतने लोग मिलने आते हैं, तो शायद उन्हें वो ध्यान में ये नहीं आएगा कि मेरे चेहरे पे एक नई चीज़ है। लेकिन वो मेरी गलती थी। आहा, मोहन मुझे कहते थे वो, मेरा नाम राजमोहन है लेकिन वो मुझे मोहन कहते थे। मोहन, तेरे चेहरे पे कुछ नई चीज़ आई है। तो मैं तो तैयार था, मैंने कहा आपको तो पता है मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मुझे नए चश्मे की ज़रूरत थी। अच्छा, तुझे नए फ्रेम की भी ज़रूरत थी क्या? तो इस तरह से वो सिखाते थे। लेकिन शायद सबसे जो किस्सा मुझे, मैं कभी भूलूंगा नहीं, जो जो सबक मैंने सीखा उस समय, जब मैं उनकी प्रार्थना सभाओं में जाया करता था, चाहे वो ये हरिजन मंदिर में, या दलित मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में, या बिरला हाउस में, कि उनकी प्रार्थना सभाएं जो होती थी, उसमें मैं भाग लेता था अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ। और हम पहुँचते थे उनके यहाँ, कुछ बातचीत होती थी, 5-10 मिनट, कुछ गप्पें भी होती थी। फिर हम चलते थे, प्रार्थना स्थल पर पहुँचते थे। और जैसे ही प्रार्थना स्थल पर पहुँचते थे, उससे पहले हम बिल्कुल शांत हो जाते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमें एक बहुत ही
नेक जगह जा रहे हैं, पवित्र जगह जा रहे हैं, तो गप्पें करना तो बंद होना चाहिए। फिर उनके साथ हम बैठकर बिल्कुल उनके बगल में ही हम बैठते थे, और सामने सैकड़ों लोग, कभी कभी कुछ हजार लोग भी शायद आते थे, बैठते थे और प्रार्थना में भाग लेते थे। और कईयों को पता है कि उनकी जो प्रार्थना होती थी काफ़ी संक्षिप्त होती थी, उसमें बौद्ध धर्म की, गीता की और के कई भाग, और उपनिषद के कुछ, और ईशावास्यविदम, और फिर भजन वगैरह होते थे। तो पहला आइटम होता था एक बौद्ध मंत्र, और दूसरा आइटम होता था एक कुरान की पहली कुछ पंक्ति, 8-10 पंक्तियाँ। तो ये 1946-47 का समय है, तो पार्टीशन हो रहा है या होने वाला है, और काफ़ी तनाव भी है। हिंदू मुसलमान रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो जब कुरान की लाइनें पढ़ी जाती थीं, कुछ 1.5-2 मिनट के लिए, तो कुछ लोग कभी कभी ज़रा आपत्ति उठाते थे, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम नहीं सुनना चाहते। तो मैं उनके पास बैठा रहता था, सुनता था, देखता था कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, कभी कभी गुस्से से कह रहे हैं, गांधी जी क्या उनका, मेरे दादा किस किस्म का उत्तर दे रहे हैं। तो गांधी जी बताते थे इनको कि देखो भाई, आपको पता है इसमें क्या लिखा है। हाँ, हम तो अरबी में पढ़ते हैं, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं वैसे ये हम अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप समय निकाल करके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे विचार हैं। आप आपत्ति मत उठाइए, सुन लीजिए। तो वो सुन लेते थे, लेकिन कभी कभी वो नहीं सुनते थे। तो गांधी जी कहते थे कि अगर आप ये नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं गीता और उपनिषद भी नहीं सुनाऊंगा, फिर मुझे जो प्रवचन देना है मैं दूंगा, सीधे मैं वहीं चला जाऊंगा। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो काफ़ी क्रोध से इनसे बात कर रहे हैं, उनसे भी ये गांधी जी बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने विचार पर टिके हैं। वो किसी धमकी के सामने झुकते नहीं हैं। तो मैं 10-11-12 साल का ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा बूढ़ा दादा, उस समय 76-77 की 78 की उम्र काफ़ी बूढ़ी मानी जाती थी, ये बूढ़ा दादा मेरा, ये किसी से डरता नहीं है, हर किस्म से बहुत अच्छी तरह से आप बात करता है। तो ये मेरे मन में ये कुछ विचार आया, एक चित्र मेरे दादा का मेरे मन में बन गया।